नित्यं गुरु शंकर रूपणम् हिमाशतो हि वक्रोऽपि चंद्र हि सर्वत्र वन्दते वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽभ्यहम्। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवतम्। मोह निशातं देख विषेक अखंड तिमारुए सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य वृत्ति सु अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरि संसति संताप किए जिन क्षय जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परव्राजिकाचार्य अखंड मंडलाकारम सतगुरुदेव भगवान के चरणों में नित्य का वंदन करते हुए मंचासीन ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ परमहंस हमारे गुरुदेव की समतुल्य स्वामी जी के चरणों में नित्य का वंदन। प्रेमी सज्जनों तपापूत संतों माताओं बहनों बच्चों सभी को नित्य का वंदन। आज सतगुरुदेव भगवान युग पुरुष जी का अवतरण दिवस है। अवतरण के संबंध में हम कुछ जो है विचार करें। अवतरण और जन्म में क्या भिन्नता है। सतगुरुदेव जो गुरु तत्व है वो व्यापक है। अब वो व्यापक तत्व इस धराभूमि पर अवतरित होता है, इसका क्या अर्थ है। और हम जो भटकते हुए जीव हैं वो इस धराभूमि पे जन्मते हैं, इसका क्या अर्थ है। ये दोनों अर्थ समझने के लिए हमें देहात्म बुद्धि और आत्मिक बुद्धि में थोड़ी सी भिन्नता जो है समझनी चाहिए। एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति भागा चला जा रहा था, कुएं में गिर पड़ा। दूसरे व्यक्ति ने देखा कि कोई कुएं में गिर पड़ा है। उसने एक नसैनी जो है वो कहीं से उपलब्ध की और उस नसैनी को कुएं में फांसा। फिर उस नसैनी से वो उतरा और उतर करके उस व्यक्ति को अपने हाथ से जो है ऊपर निकाला। तो एक व्यक्ति तो गिरा, जरा समझिए इसको, और एक कुएं में उतरा। तो ये जो उतरा है इस स्थिति का नाम क्या है, अवतरण। और जो गिरा है वो जन्म है। हम लोग जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, परंतु उस परम तत्व सतगुरु की शरण में जाने से डरते हैं। और यही जो है, क्षमा करना, केवल जो है नाम दान ले लेना सतगुरु की शरण नहीं है। केवल बाहर से जो है
चीखते रहना सतगुरुदेव भगवान की जय, ये सतगुरु की शरण नहीं है। सतगुरु की शरण में आने पर गुरु मिले। कल ही हमारे परम पूज्य स्वामी जी ने समझाया था, गुरु मिले तब जानिए जब मिटे मोह संताप। गुरु की कृपा को हम रियलाइज नहीं कर पा रहे। अगर गुरु की कृपा हम पर हो जाए, अच्छा गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो गई है, इसकी पहचान क्या है? इसकी यह पहचान है कि हमारे मोह शोक आदि सब नष्ट हो चुके हैं। और जब तक ऐसा नहीं हो पा रहा है तब तक गुरु की कृपा तो निरंतर बरस रही है। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। कहाँ का बरसे? गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे। अब देखो बड़ी विचित्र बात है, गंगा जमुना यदि बहिर दृष्टि रखोगे तो गंगा जमुना में बरसने से क्या फायदा? वर्षा तो ताल में होनी चाहिए। लेकिन ये बहिर दृष्टि की बात नहीं है। गंगा जमुना से तात्पर्य है कि तुमने अपने मल का जो है निराकरण कर लिया है, मल दूर कर लिया है, विक्षेप जो है आपका खत्म हो गया है। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान भौचौ साधन सहित नर सो अधिकारी जान। ऐसे अधिकृत व्यक्ति पर सतगुरुदेव की जो वर्षा है ज्ञान की, वो तत्काल होती है। अर्थात हमारे जो स्वामी जी थे इस शरीर के गुरु, वो कहा करते थे, दयालु अपने ऊपर कृपा करो, निज कृपा। और जब तक हम लोग अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं तब तक सतगुरु का सानिध्य दूर दूर का जो है रियलाइज करते रहते हैं। इस प्रकार से ज़्यादा समय न लेते हुए आज स्वामी जी का आशीर्वचन लेना है। एक बात जो है बहुत अच्छी आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं। देखो, कर्म करते रहने से परमात्मा की उपलब्धि नहीं होगी। कर्म करना व्यर्थ नहीं है, और कर्म वास्तव में वो कर्म है ही नहीं जिसमें हम लोग लगे रहते हैं। गीता का जो है अध्ययन करो, सतगुरुओं से जो है वचन हासिल करो, बिना अहंकार रहित हुए आपका कर्म भी आपको परमात्मा की ओर नहीं ले जाएगा। आपकी भक्ति भी निरहंकृत नहीं होगी तो परमात्मा की ओर नहीं जाएंगे, आप उलझ जाएंगे कहीं ना कहीं। वो सारी चर्चा कल जो है स्वामी जी ने स्पष्ट की थी। और ज्ञान की पुस्तकें भी आप जो है पढ़ पढ़ करके जाने कितना कचरा अपने दिमाग में इकट्ठा करते रहते हो, और उसका कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि हम निरहंकृत नहीं हो पाते हैं। अहंकार रहित जो कुछ भी करो, कर्म करो, भक्ति करो, ज्ञान हासिल करो, अहंकार से रहित होकर के करो। जैसे बहुत स्पष्ट बात है, देखो जहाँ पर प्राणों का संचार होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राणी कहते हैं कि नहीं? वो प्राणी तो है, लेकिन वो जानवर नहीं है, वो जंतु नहीं है, प्राणी है मात्र। और मन का संचार जहाँ हो जाता है प्राणों के सहित, वो हो जाते हैं जंतु, वो हो जाते हैं जानवर, कीट पतंगे। और जहाँ पर बुद्धि का संचार होने लगता है, बुद्धि भी आ जाती है, और मन तो है ही, प्राण तो है ही, तो वो हो जाता है अविवेकी मनुष्य। क्योंकि बुद्धि में यदि विवेक नहीं है तो आप जो है बिल्कुल आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समाना वसुभि नारायण। विवेकवती बुद्धि, जब तक विवेक नहीं है आप प्रायोरिटी मोह को, शोक को देते ही रहेंगे। ये आरोप लगाते ही रहेंगे कि हमें ये नहीं छोड़ते, ये नहीं। कौन नहीं छोड़ता तुम्हें? तुम ही खुद नहीं छोड़ रहे किसी को, तुम्हें कौन पकड़े हुए है? समझ में बात आ रही है? तो सतगुरुदेव भगवान का सानिध्य कब मिलेगा?
जब इस संसार से जो है आप निरहंकृत होकर के परमात्मा की ओर आगे बढ़ेंगे। गुरुजी तो जो है अपना सब माल डाल लिए तैयार बैठे रहते हैं। बड़े जो है आश्चर्य की बात है, संतों को भी पहचानने में जो है कुछ लगता है। जी हाँ, ये साक्षात जो है ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मसूत्री संत है ना। हम एक बार बरहाद में जो है सत्संग में गए थे, वहाँ ऐसी इस महान विभूति के जो है हमारे सौभाग्य से जो हमें दर्शन हुए और मैंने तत्काल पहचान लिया। संत की पहचान भी आपके विवेक से ही होगी। यदि आप अविवेकी हैं तो सुनते रहो हजारों संतों को, हजारों पंडितों को, कहीं कुछ उपलब्ध होने वाला थोड़ी है। इसलिए विवेक पैदा करो, अपनी बुद्धि में विवेक को जगाओ। सुप्त पड़ा हुआ है, अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसा बोध है, विवेक है। अब देखो हम किस में लगे हुए हैं, नासी में क्या अविनाशी में। अविनाशी तत्व के लिए कोई भी हमारा प्रयास नहीं है और नासी के लिए हम परेशान रहते। तो इसमें गलती किसकी है, अविवेक की कि विवेक की? इसलिए जो है विवेकवती बुद्धि बनाओ और सतगुरुदेव भगवान की जो है शरण में आ जाओ। यहाँ तुम्हें जो है वो सब कुछ मिल जाएगा जो कभी कहीं नहीं मिला है। क्योंकि हम इस बात का थोड़ा थोड़ा जो है अनुभव करते जा रहे हैं और हमको जो है ऐसा प्रतीत भी होता जा रहा है। थोड़ा सा गुनगुना लो। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, 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 संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, ये पंचभूत निर्मित बनने बिगड़ने वाली, ये पंचभूत निर्मित बनने बिगड़ने वाली, ये पंचभूत निर्मित जिसको हम मैं कहे जा रहे हैं ना, इसी के अहंकार में जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। आज भाई भाई में लड़ाई है, पिता पुत्र में लड़ाई है, सास बहू में लड़ाई है, सब जगह देश देश में लड़ाई है, प्रांत प्रांत में, जाति जात में लड़ाई। क्यों? क्योंकि हम देह को मैं कहे जा रहे हैं और जब तक तुम इस देह को मैं मानते रहोगे ये लड़ाई शांत होने वाली नहीं है। ये पंचभूत निर्मित बनने बिगड़ने वाली, 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 ये नासवान काया आनंद रूप अपना, ये नासवान काया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया 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 आनंद रूप अपना, हालात के मुताबिक पल पल में मन बदलता, हालात के मुताबिक पल पल में मन बदलता। अब जरा से हालात चेंज हों, क्यों? क्योंकि हम जो है दृष्टि के अनुसार अपनी सृष्टि बना लेते हैं। जैसी जो है हमारी दृष्टि और तैसी हमारी सृष्टि बन जाती है। अभी लगा हुआ है गुरुदेव के चरणों में, संत के चरणों में, थोड़ा सा हटने दो तो देखो मन की चालें। हालात के मुताबिक पल पल में मन बदलता, हालात के मुताबिक पल पल में मन बदलता, मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना, मुझ में न फर्क आया आनंद रूप अपना। थोड़ी सी सजगता, गुरुदेव के वचनों में थोड़ी सी सजगता लाओ तो परमात्मिक जो है पथ की साधन हमसे जो है
हाँ प्रशस्त होने लगती है, लेकिन हम सजग नहीं रहते। हम केवल उसी समय उन शब्दों को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उन शब्दों का कोई भेदन नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं। बात एक ही है, हम चाहते ही नहीं हैं अभी परमात्मा को। सीधी सी बात तो यही। जो परमात्मा को चाहता है, जरा ध्यान देना, उसे जो है परमात्मा यानी भगवान की भी चाहत नहीं रहती। क्यों? सच्ची चाहत बता रहे हैं, क्यों नहीं रहती? क्योंकि गुरुदेव ने पहले ही कह दिया है तुमसे, तत् त्वमसि, तू ही तो ब्रह्म है। अब जब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही साक्षात परमात्मा हूँ, तो इस बात की रिसर्च नहीं करोगे, विरोचन की तरह संसार में भटकते रहोगे। इस बात की रिसर्च हुए बिना तुम माने बैठे हो हम ब्रह्म हैं, तो कहीं ना कहीं फंसे हो कि नहीं। इसलिए उसमें लग जाओ। जैसे देखो, बड़ी विचित्र बात है, लहरी ढूंढे नीर को। अब लहर जो उठी है वो क्या ढूंढ रही है? पानी। और कपड़ा ढूंढे सूत। अब ये कपड़ा क्या ढूंढ रहा है? सूत। कितनी दूर है? ऐसे ही जीव यानी तुम ढूंढो ब्रह्म को, और आगे नहीं कहेंगे कि हमें अधिकार नहीं तीनों। गुरुदेव ने लगाया आनंद रूप अपना, 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 संसार स्वप्न माया 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 आनंद रूप अपना, साक्षी सदा हूँ स्थिर आवे न कहीं जावे, साक्षी सदा है स्थिर आवे न कहीं जावे, आया वही जो जावे आनंद रूप अपना, आया वही जो जावे आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लगाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लगाया आनंद रूप अपना, ये ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी है कल्पित, ये ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी है कल्पित, ये ब्रह्म। अब ब्रह्म नाम लिया है तो घबरा मत जाना, क्योंकि हम लोग जो ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते रहते हैं, ये शब्द तक ही सीमित बने रहते हैं। ब्रह्म जो है व्यापकता को कहते हैं, और जब गुरु ने संत ने आपसे बोल दिया कि आप ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म के अतिरिक्त और आपकी हस्ती है क्या? कुछ हस्ती है क्या? तो पहले अपनी हस्ती को तो मिटाओ। पहले ये ममता में जो उलझे रहते हो, जिनके लिए लठ पनेठा करते रहते हो, हाँ, इससे तो सुलझो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं प्रवचन नहीं करूँगा, बोल देता हूँ जो वाणी में आ जाते हैं। तो ब्रह्म शब्द से जो है बहुत हल्का शब्द अर्थ मत लिया करो। व्यापक तत्व को मैं अगर आप अनुभूत करो तो आप ब्रह्म हैं, अन्यथा आप ब्रह्म की खोज में तो लगे हो, ब्रह्म हो नहीं। ये ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी है कल्पित, ये ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी है कल्पित, मुझ में ही मैं समाया आनंद रूप अपना, 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 आनंद राजेश्वर में इस जिंदगी में यारो, आनंद राजेश्वर में इस जिंदगी में यारो, सतगुरु कृपा से पाया आनंद रूप अपना, सतगुरु कृपा से पाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया